Now, today we will study packaging of DNA in prokaryotes and packaging of DNA in eukaryotes also. So first of all, आपको जो सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, और वो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, कि प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं और यूकैरियोट्स किसको बोलते हैं. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल होता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कैसा होता है, जैसे कि ये प्रोकैरियोट्स देख सकते हैं. प्रो यानी कि प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज वगैरह और बहुत ही कम ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक्स होता है. या ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा है कि मतलब ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. और एंड ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोट्स जो होते हैं वो एडवांस टाइप के होते हैं, आप एक तरह से कह सकते हो. ये बेसिक टाइप के होते हैं, वो एडवांस टाइप के होते हैं. यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है वो इनसे काफी अपग्रेडेड वर्जन आप जिस तरह से एक तरह से कह सकते हो. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का जो एग्जांपल आपको मैं दे सकती हूँ वो ई कोलाई का दे सकती हूँ. जैसे कि ये आप मान लीजिए कि ये एक ई कोलाई है. वेट अ मिनट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ई कोलाई सेल. ठीक है, द साइज ऑफ द सेल इज ऑलमोस्ट 2 to 3 म्यूएम लॉन्ग, बहुत छोटा होता है ये. और इनको प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, आपको इनके फीचर्स पता ही होंगे कि दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स, और इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है. एंड दे डोंट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनके पास में कोई वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, और ना ही इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना ये न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस होता है. जैसे कि एक टिपिकल आप अगर सेल की बात करते हो, ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल आपको ऐसे एक बीच में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी मेम्ब्रेन बाइंड न्यूक्लियस, जो ये आसपास उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है. बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल आपको ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा. प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो इसी तरीके से सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, आप कह सकते हो कि वो उसी साइटोप्लाज्म में यूं ही इस तरह से सुपर कॉइल्ड होते हैं और वो पड़े होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो. वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है आपका, और बीच में अनअरेंज इस तरीके से कुछ इस फॉर्मेट में आप देखोगे कि प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बीच में इसी तरीके से जो है वो पड़ा हुआ होता है, आप कह सकते हो एक तरीके से. ठीक है, तो द न्यूक्लियर इसको क्या कहा जाता है, एक्चुअली इट इज अ स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड नेकेड रीजन ऑफ द डीएनए. ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक है, और ये सर्कुलर होता है, बहुत ज्यादा फोल्डेड. देखो, आप अगर इसको जूम करके देखते हो तो इस तरीके से वो हाईली फोल्डेड होता है. ये 11,000 म्यू कुछ इसकी लॉन्ग होता है, 4.6 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, आप इसको आगे देखते हो तो ये आगे, इसको अगर ये एक लूप को आप अगर ऊपर ओपन करके देखते हो तो दिस वन लूप इज ऑल्सो अगेन सुपर कॉइल. ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सुपर कॉइल्ड होता है. और सिंस यू ऑल नो दिस कि न्यूक्लियस जो भी मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ द फॉस्फोरस और फॉस्फेट ग्रुप, जिसको आप कह सकते हो, तो वो नेगेटिव होता है. ठीक है, तो वो इट इज कॉइल्ड अगेंस्ट दी पॉजिटिव थिंग. कुछ पॉजिटिव चीज होती है जैसे कि प्रोटीन होती है, जिसके अगेंस्ट में ये क्या होता है, जिसके आसपास में ये रैप होता है, कॉइल होता है. वन एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज द थ्रेड जो आप घर में देखते हो, वो रील होती है, उस रील के ऊपर किस तरीके से वो लिपटा हुआ होता है. ठीक है, न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, वो प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो काफी ज्यादा होता है और सेल का साइज बहुत छोटा होता है.
सिमिलरली जैसे कि आप थ्रेड है, अगर आप उस थ्रेड को ओपन करते हो तो वो कितना लंबा और कितना लेंदी हो जाएगा, तो उसको पैक किया जाता है। उस वो पैकिंग जो होती है वो पूरा कॉइल्ड होता है, उसके ऊपर पूरा लिपटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो कम जगह में अरेंज हो जाता है। तो पैकेजिंग जो होता है उसमें भी सेम वही रील वाला कंसेप्ट आप बोल सकते हो होता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है, वो डीएनए क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो प्रोटीन जो होता है, ठीक है, वो प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है वो उसके आसपास में लिपटा हुआ होता है, कॉइल्ड होता है, ताकि वो कम जगहों पर क्या हो सके, आ सके, ठीक है। तो जो सुपर कॉइल्ड होता है और ये जो डीएनए होता है हमारा, ये काफी आप देख सकते हो यहाँ पर सुपर कॉइल्ड हो जाता है। तो ये सुपर कॉइल किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसके अरे आसपास में ये लिपटा हुआ होता है, वो प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, पॉली अमाइन प्रोटीन होती है। तो एक तरह से आप कैसे कह सकते हो कि ये जो बीच में आपको पड़ा हुआ न्यूक्लियस दिख रहा है, ये एक्चुअली इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सर्कुलर होता है, जिसको आप देखते जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये इस तरीके से कॉइल्ड होता है, ठीक है। और 40 टू 50 लूप्स इस तरह से दिखेंगे। फिर अगेन अब एक लूप अगर आप इसको ओपन करके देखते हो तो ये बहुत ज्यादा सुपर कॉइल्ड होता है, फोल्डेड क्रोमोसोम्स आपको दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो फोल्डेड क्रोमोसोम्स होते हैं एक्चुअली इसके ऊपर डीएनए जो होता है वो लिपटा होता है, और ये सारे नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होते हैं वो अपने आप को प्रोटीन के आसपास में रैप करके रखते हैं, और इस तरीके से जो है डीएनए और जो पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोट्स में होती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक का? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, सेम जिस तरीके से हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि डीएनए जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत लेंदी होता है, बहुत लंबा होता है, और इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर उसको अगर अरेंज करना है, समाना है, तो उसको पैक करना होगा। जिस तरीके से पतंग के जो धागा होता है उसको हम लोग रील में समा करके रखते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी पैकेजिंग का जो है मैकेनिज्म है वो इसी तरीके से है। बट हियर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर डीएनए प्रोटीन के जो पैकेजिंग होता है उसके लिए हिस्टोन्स रिक्वायर्ड होता है। हिस्टोन जो है ये क्या होते हैं, they are the proteins, and these histone proteins are rich in the amino acid lysine and arginine, ठीक है। डीएनए जिस तरह से आपको पता है कि हमारा कैसा होता है, फास्फोरस की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है, और लाइसिन एंड आर्जिनिन की वजह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो हमारी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसी वजह से डीएनए जो होता है इनके आसपास में क्या होता है, लिपट पाता है, ठीक है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये इसके आप देख सकते हो कि 8 मॉलिक्यूल, देयर आर 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। तो ये H2A, H2B, H3 एंड H4 सबके दो दो जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक साथ में आते हैं, और इस तरीके से वो एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो अपने आप को इस ऑक्टामर के अगेंस्ट में रैप कर लेता है, और ये जो रैप करने के बाद में हिस्टोन प्रोटीन प्लस दिस ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर होता है प्लस ये जो रैप्ड डीएनए होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है, आप अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, ठीक है, तो ये आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है वो आपको शो करता है। यहाँ पर आपको ये जो ऑक्टामर्स है हिस्टोन के वो आपको बीड्स मोतियों जैसे दिखेंगे, और डीएनए जो उसके आसपास में कॉइल हो रहे हैं वो आपको स्प्रिंग जैसा जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये ऑक्टामर में आप देखोगे कि डीएनए मॉलिक्यूल जो रैप होता है आसपास में, ये 3/4 टन रैप होता है, जिसको हम लोग कोर डीएनए कहते हैं, ठीक है, विच इज अराउंड 146 बेस पेयर लॉन्ग होता है। फिर इसके अलावा यहाँ से जो एक बाहर निकलता है छोटा सा डीएनए, फिर आगे जाकर के दूसरे ऑक्टामर पे राउंड करता है, इसको हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं। समझ में आया लिंकर डीएनए क्या है, कोर डीएनए क्या है? Linker DNA is about 54 base pair long.
और आगे जाकर के ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये आगे जाकर के और ज्यादा कंडेंस होता है और ये क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर। ये और कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद में इस तरीके से वो न्यूक्लियोसोम फाइबर फॉर्म करता है। फिर जिस तरीके से टेलीफोन का वायर होता है उस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम फाइबर और कंडेंस होता है और क्या फॉर्म करता है, सोलेनाइड फाइबर फॉर्म करता है जिसका डायमीटर अराउंड 30 nm होता है। और पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हाइयर लेवल्स, और इससे ज्यादा हाइयर लेवल पर जो पैकेजिंग होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वो प्रोटीन्स को collectively these proteins are known as non histone chromosomal protein, तो क्या कहा जाता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन्स, ठीक है, यूक्रोमेटिन्स एंड हेट्रोक्रोमेटिन। जो लूजली पैक रीजन होता है क्रोमेटिन का उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं, जब इसको स्ट्रेन करते हैं तो ये लाइट स्टेन होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो डार्क स्टेन होता है। यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो रहता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, एक्चुअली वो इनएक्टिव होता है।